प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल संस्कृत के साहित्य ग्रुप के द्वितीय प्रश्न पत्र में मैंने आपको उत्तर रामचरितम में प्रथम अंक में 12वें पद्य तक पढ़ा दिया था, जिसमें भगवान राम कहते हैं कि प्रजा के अनुरंजन के लिए प्रेम, दया, सुख अथवा जानकी को भी छोड़ते हुए मुझे कष्ट नहीं होगा। इससे आगे आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो ये सुनने के पश्चात सीता बोलती है, अतएव राघव कुल धुरंधर आर्यपुत्र, इसीलिए आर्यपुत्र आप रघुवंशियों के धुरंधर हैं, अग्रगण्य हैं। तो राम कहते हैं, कै को अत्र भो विश्राम्यताम अष्टावक्र, अरे यहाँ कौन है? भगवान अष्टावक्र जी को विश्राम करवाइए। अष्टावक्र जी उत्थाय परिक्रम्य च, उठकर और परिक्रमण करके, अये कुमार लक्ष्मण प्राप्त है, अरे कुमार लक्ष्मण आ गए हैं। प्रवेश करके लक्ष्मण है, लक्ष्मण जयति जयति आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो, आर्यपुत्र की जय हो। आर्य अर्जुनेन चित्रकारेण अस्मद उपदिष्टम आर्यस्य चरितम अस्याम वीथ्याम अभिलिखितम तत्पश्यतु आर्य। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे आर्य, जो चित्रकार अर्जुन है उसको जो हमने आदेश दिया था, जो चित्र बनाने के लिए हमने उनको कहा था, वह अपने हमारे कथनानुसार आपका, आर्य से अर्थात आपका चरितम जीवन चरित्र, अस्याम विथ्याम अभिलिखितम, इस चित्र फलक में, इस भित्ति चित्र पर चित्रित किया है। तत्पश्यतु आर्य, तो हे आर्य आप इसको देखिए। राम बोलते हैं, जानामि वत्स दुर्मनायमानाम देवीं विनोदितुम तत्कियंतम अवधिम यावत। तो राम कहते हैं कि हे वत्स, तुम दुर्मनाय मानाम देवी विनोदितुम जानासी, तुम खिन्न चित्त देवी सीता का मनोविनोद करना जानते हो। तत्कियंतम अवधिम यावत, तो ये चित्र कहाँ तक लिखा गया है, किस घटना तक ये चित्र लिख दिया गया है, बना दिए गए हैं इसमें चित्र। तो लक्ष्मण कहता है, यावद आर्याया हुताशन विशुद्धि, कि आर्या जो सीता जी हैं उनकी अग्नि शुद्धि तक ये चित्र बना दिए गए हैं। अर्थात सीता की जो अग्नि परीक्षा हुई थी लंका में, वहां तक ये चित्र बना दिया गया है। तो राम कहते हैं, शांतम पापम स सांत्व वचनम, कि ऐसा मत कहिए, पाप शांत हो, अर्थात ऐसा मत कहिए। सांत्वना के शब्दों के साथ बोलते हैं, उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्याः पावनांतरै तीर्थोदकम च वह्निश्च ना अन्यतः शुद्धिम अर्हत। इस पद्य में भगवान राम सीता के संबंध में कहते हैं कि जो अपने आप में पवित्र है उसको अन्य पवित्र कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो कहते हैं, इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है, उत्पत्ति परिपूताया अस्याः पावनांतरै किम तीर्थोदकम च वह्नि च अन्यतः शुद्धि न अर्हत। अर्थात उत्पत्ति परिपूताया, यानी जो जन्म से ही पवित्र है, इस प्रकार की सीता की, अस्याः यानी इस सीता की, पावनांतरै किम, अन्य पवित्रकारी पदार्थों की क्या आवश्यकता है। तीर्थोदकम च वह्निश्च अन्यतः शुद्धि न भवे न अर्हत। तीर्थ जल और अग्नि ये अन्य पदार्थ से शुद्धि के योग्य नहीं है। यानी क्या आप तीर्थ जल और अग्नि को भी शुद्ध करेंगे? तीर्थ जल और अग्नि के समान ही सीता भी पवित्र है, इसलिए अन्य पवित्र कारकों की, जो पवित्र करने की जो वस्तुएं हैं, उनकी सीता को पवित्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा इस पद्य में कहा जा रहा है। तत्पश्चात भगवान राम और आगे कहते हैं कि देवी देव यजन संभवे प्रसीद एष ते जीवितावधि प्रवाद है,
हे देवयजन संभवे, अर्थात यज्ञ भूमि में उत्पन्न होने वाली देवी सीता प्रसन्न हो जाइए। एस्ते जीवितावधि प्रवाद है, ये जो प्रवाद है, ये जो इस तरह का जो प्रवाद है वो आपके जीवन पर्यंत चलेगा, यह प्रवाद तुम्हारे जीवन पर्यंत रहेगा। आगे भगवान राम कहते हैं कष्टम जन कुल धनैरनुरंजनीय तन्नो यदुक्तम अशिवम न ही तत्क्षमं ते नैसर्गिकी सुरभिण कुसुमस्य सिद्धा मूर्धनि स्थिति न चरणै अवताड़नानि। इसका अन्वय इस प्रकार होगा कष्टम कुलधनई जन अनुरंजनीय तत् न यत् अशिवम उक्तम तत्ते न ही क्षमम सुरभिण कुसुमस्य मूर्धनि स्थिति नैसर्गिकी सिद्धा न चरणई अवताड़नानि। अर्थात कष्टम खेद की बात है, कुलधनई जन अनुरंजनीय, कुल ही जिनकी प्रतिष्ठा होती है, यानी कुल की प्रतिष्ठा ही जिनके लिए धन है, इस प्रकार के राजाओं के लिए जन अनुरंजनीय है। उनकी जो जनता है, उनकी जो प्रजा है, उसको प्रसन्न रखना पड़ता है। उन इस प्रकार के लोगों को, अपनी प्रजा को या लोगों को प्रसन्न रखना पड़ता है। अनुरंजनीय यानी उनको अनुरंजन करना जरूरी होता है। तत् न यत अशिवम उक्तम, जो इसलिए हमारे विषय में जो अभद्र कहा गया है, अशिव कहा गया है, बुरा कहा गया है, तत्ते न ही क्षमम, उस विषय में, वह तुम्हारे विषय में जो कुछ कहा गया वह तुम्हारे विषय में या तुम्हारे प्रति जो कहा गया है वह इस प्रकार कहा जाना उचित नहीं है। अर्थात आप इसके योग्य नहीं हैं कि आपको इस प्रकार से आप पर लांछन लगाया जाए कि अग्नि शुद्धि की गई, हमें करनी पड़ी आपकी। सुरभिण कुसुमस्य मूर्धनि स्थिति नैसर्गिकी, सुगंधित जो पुष्प होता है, सुगंधित पुष्प का सिर पर रखा जाना, यानी सिर पर उसकी स्थिति स्वभाव सिद्ध होती है, नैसर्गिक होती है। स्वाभाविक रूप से ये होता है कि सुगंधित पुष्प को सिर पर रखा जाना चाहिए। न चरणई अवताड़नानि, न कि वह पुष्प पैरों में कुचले जाने के लिए होता है, अर्थात पुष्प को पैरों में नहीं कुचला जाना चाहिए। इस पद्य में दृष्टांत बताकर स्पष्ट किया गया, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। और वसंत तिलका नाम की इसमें छंद है, जिसका लक्षण होता है तब जा उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गए। आगे सीता कहती है भवतु आर्यपुत्र भवतु एहि प्रेक्षामहे तावत ते चरितम, कि हे आर्यपुत्र होने दीजिए, इस प्रकार का अपवाद आप होने दीजिए। आइए, यही यानी आइए, प्रेक्षामहे तावत ते चरितम, आपका जीवन चरित्र जो है उसका जो चित्र फलक है उसको हम देखते हैं, देखें उसको। तो लक्ष्मण बोलता है इदम तावत इदम तदा लेख्यम, ये वह चित्र है, यानी वो एल्बम टाइप जो था, चित्र फलक था, वो दिखाने लगते हैं। तो सीता कहती है निर्वर्ण कै एते उपरि निरंतर स्थिता उपस्तुवंती आर्यपुत्रम, देखकर कहती है सीता कि ये कौन है, कै एते, ये कौन है, उपरि निरंतर स्थिता उपस्तुवंती आर्यपुत्रम, कि जो ऊपर सटकर खड़े हुए आर्य की स्तुति सी कर रहे हैं, ये कौन है। तो लक्ष्मण बोलते हैं देवी एतानी तानी सहरस्यानि जृंभकास्त्राणि यानी भगवते कृशाश्वात कौशिकम ऋषिम उपसंक्रांतानि तेन च ताड़कावधे प्रसादी कृतानि आर्यस्य, कि हे देवी, सीता को संबोधित करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हे देवी, एतानी तानी स रहस्यानि जृंभकस्त्राणि, ये वो रहस्यपूर्ण जृंभकस्त्र हैं, यानी भगवते कृशाश्वात, जो
भगवान कृशाश्व से, जो कृशाश्व मुनि थे, उनसे कौशिक ऋषि अर्थात ऋषि विश्वामित्र को प्राप्त हुए थे। तेन च ताड़कावदे प्रसादी कृतानि आर्यस्य, वही जो जृंभक अस्त्र हैं वो विश्वामित्र ऋषि को प्राप्त हुए थे, और उन्होंने ताड़क का वध के समय, जो ताड़का नाम की एक राक्षसी थी, उसका वध करने के समय इन्हें आर्य को अनुग्रह पूर्वक प्रदान किया गया था। यानी आर्य रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी के द्वारा प्रदान किए गए थे, जो ये जृंभक अस्त्र हैं। तो भगवान राम कहते हैं वंदस्व देवी दिव्यास्त्राणी, कि हे देवी, इन दिव्य अस्त्रों को प्रणाम कीजिए, इनका नमन कीजिए, इनकी वंदना कीजिए। अब उन जृंभक अस्त्रों की विशेषता बताते हुए भगवान राम कहते हैं ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परः सहस्रम शरदस्तपांसि एतान्यपश्यन् गुरुवः पुराणा स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, ब्रह्मादये पुराणा गुरुवः ब्रह्महिताय परः सहस्रम शरद तपांसि तप्त्वा स्वानि एव तपोमयानि तेजांसि एतानि अपश्यन्। ब्रह्मादये पुराणः गुरुवे, ब्रह्मा आदि जो प्राचीन आचार्यों ने वेदों की रक्षा के लिए, ब्रह्महिताय यानी ब्रह्म की रक्षा के लिए अर्थात वेदों की रक्षा के लिए, परः सहस्रम शरदय तपांसि, हजारों शरद ऋतुओं तक यानी हजारों वर्षों तक तप करके, तपांसि तप्त्वा, तपस्याएं तप करके, कठोर तपस्या करके, स्वानि एव तपोमयानि, अपने ही तपोमय तेज स्वरूप इन जृंभक अस्त्रों को उन्होंने देखा था। यानी हजारों साल की जिन्होंने तपस्या की, तब जाके उनको ये जृंभक अस्त्र प्राप्त हुए थे। इसमें उपजाति नाम का छंद है। आगे सीता बोलती है नमः एतेभ्य, कि इन्हें नमस्कार, अर्थात इन जृंभक अस्त्रों को मैं नमन करती हूँ। भगवान राम कहते हैं सर्वथा इदानीम त्वत प्रसूतिम उपस्थाशन्ति, अब ये जो अस्त्र हैं ये पूर्ण रूप से यानी पूर्णतया सर्वथा तुम्हारी संतान को प्राप्त होंगे। भविष्य में जो तुम्हारी संतान होंगी उनको ये जृंभक अस्त्र प्राप्त होंगे। तो सीता कहती है अनुगृहीतास्मि, मैं अनुगृहीत हूँ। लक्ष्मण है, भगवान लक्ष्मण बोलते हैं एस मिथिला वृतांत, यानी चित्रफलक को दिखाते हुए कहते हैं कि ये मिथिला वृतांत है, ये जो जनकपुरी है उसका वृतांत है। सीता कहती है अहो दलन नवनीलोत्पल श्यामल स्निग्धम ऐसृण शोभमान मांसलेन देह सौभाग्येन विस्मयस्तिमित तात दृश्यमान सौम्य सुंदर श्रीरनादर अखंडित शंकर शरासन शिखंड मुग्ध मुखमंडल आर्यपुत्र आलिखित है। अर्थात अरे खिले हुए नवीन नील कमल के तुल्य श्याम वर्ण कोमल चिकने सुंदर और पुष्ट शरीर के सौंदर्य के कारण आश्चर्य से निश्चल पिताजी के द्वारा जिनकी सुभग और मनोरम शोभा देखी गई है, जिसने अनायास ही शंकर के धनुष को तोड़ दिया, यानी भगवान रामचंद्र जी ने जब सीता से विवाह किया था तो धनुष को तोड़ा था, और जिसका मुखमंडल काक पक्ष के मनोहर है, काक पक्ष से मनोहर है, ऐसे आर्यपुत्र चित्रित किए गए हैं, यानी श्यामल वर्ण है। लक्ष्मण बोलते हैं आर्य पश्य पश्य, कि हे आर्य देखिए देखिए। अगले पद्य में लक्ष्मण इस प्रकार वर्णन करते हैं संबंधिनो वसिष्ठादीन एष तातस्तवार्चति गौतमश्च शतानंदो जनका नाम पुरोहित है। अर्थात
इसका अन्वय इस प्रकार है। एष तब ताते जनका नाम पुरोहित गौतम शतानंद च संबंधिन वशिष्ठादीन अर्चति। सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एष तब ताते, ये आपके पिताजी, जनका नाम पुरोहित है, जनक कुल के जो पुरोहित हैं वे, जो गौतम पुत्र शतानंद हैं वे, वर पक्ष के जो वशिष्ठ आदि मुनि हैं, वशिष्ठ आदि जो पूजनीय लोग हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। अर्चति अर्थात उनकी अर्चना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार के इस चित्र में, इस प्रकार के इस चित्र को आप देखिए। इसमें तुल्य योगिता अलंकार है और श्लोक नामक छंद है, अर्थात अनुष्टुप नाम का इसमें छंद है। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।